यह बात तो अब जाहिर ही है पिछले 11 साल में कि हिंदुस्तान में इस्लाम या मुसलमान या मुसलमानियत अब नाजायज़ है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। लब पे आती है दुआ अगर गाएंगे तो सस्पेंड हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं तो आप पर हमला किया जा सकता है। उससे जाहिर है कि इनको मुसलमानों की भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि वह जब तक इस राजनीतिक संस्कृति को नहीं बदलेगा, जिसका मूल तत्व हो गया है मुसलमान विरोधी द्वेष और नफरत, यह संस्कृति जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी अलग अलग किस्म से। इसके पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए। आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पांव धो रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हिंदू धार्मिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो गदा लेकर चल रहे हैं। तो पुलिस अब सीधे हिस्सा ले रही है। जो चिंता की बात है वह यह है कि भारत में जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, वो अब अपने आप को हिंदू पुलिस मानने लगी है। अब संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र हैं। अगर हमारी पुलिस, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और अगर हमारी सेना, फौज ये तय करने लगी है कि अब वह हिंदुत्व के साथ जाएगी, तो फिर इस देश को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। यह इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। छोटे नेता ही नहीं, कुछ दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इन सब लोगों ने जो बयान दिया है उससे जाहिर है कि इनको मुसलमानों की भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं है, बल्कि ये उसके बाद भी उनको अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये साफ जाहिर है। वरना यह कहा जा सकता था कि हाँ भाई उनकी दिमागी हालत ठीक है। कैसे सुधरेगी? क्या इसका उपाय है? ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और फिर जिनके ऊपर सिस्टम की जिम्मेदारी है वही लोग ये कर रहे हैं। ये इस बात पर तो पूरे राजनीतिक वर्ग को और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि वह जब तक इस राजनीतिक संस्कृति को नहीं बदलेगा, जिसका मूल तत्व हो गया है मुसलमान विरोधी द्वेष और नफरत, यह संस्कृति जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी अलग अलग किस्म से। सर, उत्तर प्रदेश से एक और खबर आती है और वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है एक धर्म के कथावाचक हैं उनको लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको बदलने का ही पूरा प्रयास किया जाए। अनौपचारिक रूप से एक तरह से वो बदल दी गई है। इसके पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए, बल्कि पुलिस को ये कहा गया कि उसको ख्याल रखना है। आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पांव धो रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये वीडियो पहले आ चुके हैं। आपने ये वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हिंदू धार्मिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं कि वो कोई सुरक्षा दे रहे हैं, वो गदा लेकर चल रहे हैं और ये या माला पहना रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में। तो पुलिस अब सीधे हिस्सा ले रही है। जो तथाकथित हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रही है। तो जिस घटना की आप बात बतला रहे हैं वो एक कदम आगे की है कि आप एक कथावाचक को बुलाते हैं और उसे गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, लाल कालीन बिछाते हैं, ये सब कुछ करते हैं और उसमें उच्च पुलिस अधिकारी शामिल हैं। और मैंने जैसा देखा, मुझे लगा कि सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हैं। परेड टाइप हो रही है। हाँ, परेड हो रही है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर बहुत कम लोगों को दिया जाता है, उसका प्रोटोकॉल है। उसके बाद ये तर्क दिया जाने लगा कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं था, पुलिसकर्मियों में डिप्रेशन आ गया था और वो ठीक करने के लिए हमने कथावाचक को बुलाया और इसलिए उनका सम्मान किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब जानते हैं ये बात एक उसके बाद दिया गया तर्क है। जो चिंता की बात है वह यह है कि भारत में जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, वो अब अपने आप को हिंदू पुलिस मानने लगी है और ये बहुत चिंता का विषय है। अब संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र हैं। यह इस बात की ही घोषणा है। पुलिस जैसे बर्ताव करती है, हमारे सेनाध्यक्ष जाते हैं अपनी वर्दी में और वो जो तथाकथित हमारे शंकराचार्य हैं उनके सामने जाके सर झुकाते हैं। शंकराचार्य कहता है मैंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर आएंगे और उन्होंने कहा है लेकर आएंगे। और ये एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। तो ये सब कुछ बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है। अगर हमारी पुलिस, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और अगर हमारी सेना, फौज ये तय करने लगी है कि अब वह हिंदुत्व के साथ जाएगी,
तो फिर इस देश को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर जिस तरह से मतलब ये दोहरा जो मापदंड है, पुलिस की आप बात कर रहे हैं, एक अफ़ाक खान है टीएसआई, उनकी खबर सामने आती है, उनको लाइन हाजिर इस बात पर कर दिया जाता है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया कि बच्चियाँ कितनी ज़रूरी, बेटियाँ ज़रूरी होती हैं। तो यह बात तो अब जाहिर ही है पिछले 11 साल में कि हिंदुस्तान में इस्लाम या मुसलमान या मुसलमानियत अब नाजायज़ है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। आप लब पे आती है दुआ अगर गाएंगे एक दुआ तो सस्पेंड हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं तो आप पर हमला किया जा सकता है। यह पिछले 11 साल से सैकड़ों घटनाएं हमने देखी हैं। तो आपने जिनकी बात बतलाई, मैंने सुना कि वो मोहम्मद साहब के हवाले से, पैगंबर के हवाले से वो कोई एक सीख देने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होती है, और उसमें कोई धार्मिक प्रचार वो नहीं था। इसके बावजूद उनको सज़ा दी गई।